हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाइथन एडवांस सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इस दफ़ा जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइथन डेकोरेटर्स के डेकोरेटर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है और ये क्यों हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इस सीरीज़ को मैं दो एपिसोड में मैं डिवाइड करूँगा, क्योंकि ज़रा लंबा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो एक साथ कराने में आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। तो ये दो एपिसोड पे है। इसकी पहली एपिसोड मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ डेकोरेटर्स की, कि पाइथन डेकोरेटर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ डेकोरेटर? डेकोरेटर, इसमें डेफिनेशन जो है, डेकोरेटेड डिज़ाइन पैटर्न दैट अलाउज टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग स्ट्रक्चर। क्या मतलब कि आपका एक एग्जिस्टिंग एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन बना हुआ है, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, उसको आप फंक्शन नई कोई चीज़ लाना चाहते हैं, कि बजाय उसको आप ऐसा करें कि आप उस फंक्शन को आप जाके उसका कोड चेंज करें और अपने मुताबिक चेंजेस करें, तो उससे बेहतर है आप डेकोरेटर यूज़ कर लें। अच्छा, इसको और कहते हैं रैपिंग फंक्शंस भी कहते हैं। रैपिंग फंक्शंस को कहते हैं कि एक फंक्शन है, उसको एक दूसरे फंक्शन के अंदर रैप कर दिया जाता है, यानी कि लपेट दिया जाता है, तो उनको डेकोरेट करते हैं। डेकोरेटर जैसे आप डेकोरेट कहते हैं कि घर डेकोरेट कर दिया, फला चीज़ डेकोरेट कर दी, कि एग्जिस्टिंग चीज़ होती है, टेबल चेयर होती है, उसको डेकोरेट किया, उसको एग्जिस्टिंग चीज़ होती है, उसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया, चेंज कर दिया मुख्तलिफ आर्ट और डिज़ाइन से। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है डेकोरेटर्स का, कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को आप इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, आपका सवाल पैदा होता है कि भाई ऐसा क्यों करेंगे, जब फंक्शन मैंने खुद लिखा है तो मैं उसको डिलीट करके मिटा के उसको खुद चेंज कर लूँ। तो आपकी बात सही है कि एज़ लॉन्ग एज़ आप कोड खुद लिख रहे हो, तो उसके लिए तो सही है कि आपने उसको एडिट किया, कोड को अपने मुताबिक फंक्शनलिटी की कर दी। लेकिन फ़र्ज़ करें आप किसी और का कोड यूज़ कर रहे हैं, किसी और की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, उसकी पाइथन रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, जो एचटीटीपी क्लाइंट है के तौर पे यूज़ होता है और वेब पेज एक्सेस करने में, फ़ाइल डाउनलोड के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप उसका एक फ़ंक्शन है गेट। अब गेट का फंक्शन आप एडिट किस तरह कर सकते हैं? आपके पास लाइब्रेरी है, वो किसी और ने लिखा हुआ है, अब आप उसमें इस तरह चाहते हैं कि जब मैं गेट कर लूँ, जब फाइल डाउनलोड हो जाए, तो साथ साथ एक मैसेज लिखा हुआ आ जाए, हेलो योर फाइल इज़ डाउनलोडेड। स्टूपिड बात है, लेकिन मैं जब आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बता रहा हूँ कि आप चेंजेस करना चाह रहे हो। उसमें आपने क्या किया, आपने एडिट किया, उसमें एक मैसेज लिख दिया, आपने एक डेकोरेटर बनाया, गेट डेकोरेटर के नाम से बना दिया, और उसी जब पाइथन गेट का फंक्शन यूज़ किया आपने, तो उसको आपने डेकोरेटर के ज़रिए करके आपने चेंज कर दिया। दूसरा तरीका ये, मिसाल के तौर पे पाइथन का स्ट्रिंग फंक्शन डिफरेंट है, अपर केस, लोअर केस। अपर का ऑलरेडी फंक्शन है, अब आप चाहते हैं अपर के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो उसको इन्हेंस कर दिया। तो डेकोरेटर का काम ये होता है कि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को अपडेट करना। नल डेकोरेटर क्या होता है? नल डेकोरेटर वो होता है जो जो भी फंक्शन इनपुट जा रहा था उसकी कोई मॉडिफाई नहीं करता, मतलब जैसा आया वैसे ही चला गया। उसकी एग्जांपल, जैसे ही फंक्शन लिखा हुआ है कि लेकिन नल डेकोरेटर है, कि नल डेकोरेटर फंक्शन रिक्वायर किया, उसने फंक्शन नेम इनपुट लिया। जैसे आपको पहले बता, फंक्शन पाइथन में फंक्शन नेम एज ए पैरामीटर भी पास हो सकते हैं। तो एनीवे उसने फंक्शन रिटर्न कर दिया, फिर डिफाइन क्या किया, एक फंक्शन है मेरा हाई, वो हाई रिटर्न कर रहा है। तो मैंने नल डेकोरेटर के अंदर हाई फंक्शन को भेजा और उसको ग्रीट कॉल किया, तो उसने क्या किया, दोबारा हाई जो मैसेज था एज इट इज़ उसने रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं मल्टीपल डेकोरेटर्स टू अ फंक्शन है, कि एक फंक्शन पे आप डिफरेंट डेकोरेटर्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये हम जरा देखते हैं कि एक फंक्शन है, उसको हम वो एक फंक्शन है उसको हमने कॉल किया, और उस फंक्शन पे हमने डिफरेंट डेकोरेटर्स कॉल करके उसकी जो पूरी फंक्शनैलिटी थी चेंज कर दी। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक नंबर का, कि एक मेथड होगा जिसका नाम होगा नंबर। उसकी उसका एक उसकी जो वेरिएबल का नाम होगा एन, वो एन रिटर्न कर रहा होगा। जब आप उसको रन करेंगे, तो उसके अंदर जब डेकोरेटर्स कॉल करेंगे, तो वो उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल चेंज कर देगा। तो लेट्स से पहले हम नंबर का फंक्शन बनाते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ के मेन कॉल की और नंबर करके ये कर दिया, n इज इक्वल टू 4 कर दिया और रिटर्न n कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू नंबर, कॉल किया और प्रिंट किया पाइथन
एज इट इज़ उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमें दो डेकोरेटर्स लिखने जा रहे हैं या दो रैपर फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो इस फंक्शन को इन्हेंस कर देंगे विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द कोड। तो सबसे पहले जो हम करना जा रहे हैं वो है डिफाइन स्क्वायर। ये क्या करेगा, फंक्शन नंबर लेगा, फंक पैरामीटर लिया इसने और इसने रिटर्न क्या किया, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया डिफाइन रैपर। इसने भी क्या किया, इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई पैरामीटर नहीं किया, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि रिटर्न कर रहा है फंक मल्टीप्लाई फंक। और आखिरी फंक्शन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया रैपर। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। ये स्क्वायर हमें डिक्लेयर किया, नंबर डिक्लेयर किया और यहाँ पे इसको कॉल किया। अभी तक आपने देखा था एक्स नंबर किया तो उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देता। हम इसको दोबारा कॉल करते हैं वाई। अब इस पर हम क्या करते हैं, सॉरी, अब इसको मैं करता हूँ स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, 16 कर दिया। कैसा ज़बरदस्त है ना, जादू हो गया। क्या किया ऐसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी आप ये देखें क्या कि सिंटेक्स किस तरह है। आपका एग्जिस्टिंग फंक्शन है, समझे, एक फंक्शन आपका पहले से लिखा हुआ है, किसी और डेवलपर ने लिखा हुआ है। अब आपको चेंजेस करनी है, ये फंक्शन किसी और का भी लिखा हो सकता है, किसी का नहीं भी लिखा हो सकता। आपने उसको चेंजेस करनी है, आपने क्या किया, उसको नंबर को कॉल किया, उसको मेथड को डिफाइन किया, उसके ऊपर आपने एक और इन्हेंस कर दिया उसको। ठीक है, उसको इन्हेंस कर दिया किस तरह, आपने स्क्वायर कॉल कर दिया, यानी क्या हुआ कि नंबर जो भी होगा उसके अंदर जो भी नंबर रिटर्न होगा उसको स्क्वायर कर दे। तो उसने क्या किया, 4 को स्क्वायर कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर 5 कर लेता हूँ क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हो क्या रहा है, अब मैं आपसे असल साइंस समझो हो क्या रही है। यहाँ पे नंबर कॉल हुआ, नंबर क्या कर रिटर्न कर रहा है, डिजिट रिटर्न कर रहा है एन। एन क्या है, फॉर इंस्टेंस 5 है। हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, फंक्शन फंक। सही है, जब ये हुआ यहाँ पे इसने ये फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे चला गया नंबर उठ के। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक हमने और नेस्टेड फंक्शन उसको डिफाइन किया, इसको क्लोजर्स भी कहते हैं और लैंग्वेज को, और जिसमें फंक्शन विद इन फंक्शन क्लोजर कहलाते हैं। तो ये वही चीज़ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक और फंक्शन कॉल किया, इसका रैपर, जरूरी नहीं रैपर लिख के आपको एक्स वाई जी कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है ये रैपर, कि जो भी फंक्शन पैरामीटर जा रहा है उसको रिटर्न कर रहा है, उसके आगे पैरामीटर लगाया और मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसको उसके फंक्शन से रिटर्न कर दिया। यानी कि यहाँ पे 5 था, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 5। ये फंक्शन 5 आया, यहाँ पे 5 रिटर्न हुआ। 5 फंक्शन को इसने कॉल किया, जब इसने फंक्शन को कॉल किया तो इसने 5 यहाँ से 5 रिटर्न हो गया, क्योंकि ब्रैकेट भी लगा दिया मैंने। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, नाम जो भी है पैरामीटर का उसके आगे आप ब्रैकेट लगा दें तो वो एज ए फंक्शन ट्रीट होता है। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, उसी को दोबारा कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो 5 यहाँ से रिटर्न हुआ। क्या इस तरह हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रिटर्न कर रहा है कौन, रैपर फंक्शन। अच्छा, रैपर फंक्शन रिटर्न कर रहा है अभी यहाँ पे नहीं आई, ऊपर स्क्वायर रिटर्न नहीं कर रहा। अब रैपर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, रैपर फंक्शन ने क्या किया कि हमने रैपर फंक्शन को रिटर्न कर लिया, रैपर फंक्शन को ही रिटर्न मार दिया। यहाँ पे जैसे नंबर रिटर्न किया था, यहाँ पे हमने फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया, किसके, स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर फंक्शन जो है वो फंक पैरामीटर लिया से इनपुट लिया, चेंजेस हुई रैपर को, रैपर फंक्शन जो क्लोजर फंक्शन था उसको ही रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न होता है तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न होता है, तो फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी 5 हो चुका है। तो जब यहाँ पे आपको कॉल करेंगे जाके, यहाँ पे आप स्क्वायर लिखा है इसने, कॉल करेंगे जाके तो वो ऑलरेडी 5 को 25 बना चुका होगा। तो ये है असल कहानी, रैपर इस तरह बनते हैं। मैंने आपको बता दी ज़रूरत क्या होती है। अगर आपने पाइथन फ्लास्क यूज़ किया है जो वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उसमें इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ है कि आपको कोई राउट डिफ़ाइन करना होता है, किसी भी का इंडेक्स रूट राउटर या कोई और भी राउटर डिफ़ाइन करना होता है। आप मेथड लिखते हैं, अपना इंडेक्स फंक्शन लिखते हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, उसके ऊपर आके स्लैश करके, मैं आपको दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल, पाइथन फ्लास्क, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे, एक मिनट, पाइथन पाइथन फ्लास्क ओ पाइथन फ्लास्क एग्जाम्पल, फ्लास्क बाय एग्जाम्पल, एक ही आ गया, ओके ये आ गया।
इसको खुले रहते हैं। ये इसने यहाँ डिफाइन किया हुआ होगा। ये देखो, ये फंक्शन डिफाइन किया, सिंपल फंक्शन है, रिटर्न क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। उसके ऊपर आप देख रहे हैं क्या कि राउट डिफाइन कर दिए। राउट क्या है, ऐप डॉट राउट, ये डेकोरेटर्स हैं। यानी कि जब ये कॉल होगा, जब इंडेक्स करके जो भी इसकी राउट की फंक्शनलिटी, राउट एक इटसेल्फ एक रैपर फंक्शन है, जब उसके अंदर इंडेक्स कॉल होगा तो इस फंक्शन को चेंज इस तरह कर देगा कि उसकी राउटिंग बना देगा, उसको आप वेब पेज के तौर पर आप करने लगेंगे। तो बिल्कुल वही काम जो है ये यहाँ पर हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो रहा है। मैं एक और करता हूँ, एक और फंक्शन लिख लेता हूँ, उसका नाम लिख लेता हूँ मैं क्यूब। सॉरी, मैंने ये किया, इसको मैंने कर दिया क्यूब। क्यूब किया, अब ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको किया, अब देखो क्या होता है। अभी स्क्वायर हुआ है, अभी चलाएंगे क्या होगा, 25 आ रहा है। क्यूब कर दो, मेरे ख्याल में 125 हो जाएगा। 125 हो गया, क्यूब स्क्वायर दोनों कर दिया, 15625 हो गया। अभी भी 15625 है। मल्टीप्लाई है, चाहे पहले स्क्वायर करो क्यूब करो, पहले क्यूब करो स्क्वायर करो, एक ही बात है। तो इसमें देखिए दो फंक्शन एक ही है आपका, आप जितने आपने आपने उसको इन्हेंस करते रहेगा, एक ही फंक्शन है सिंपल। अब आप इसको सिंपल कॉल भी करोगे, अगर आप चाहते हैं इसी नंबर को सिंपल करना चाहते हैं, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको कमेंट आउट किया, अब क्या होगा, 5 दोबारा आ गया। तो बहुत ही पावरफुल फीचर है ये पाइथन के फंक्शंस का। और इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं है, मैं ही नहीं कह रहा, आपको हर जगह कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आप किसी फंक्शन को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, आपके ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा है, उसमें आप लॉगिंग के मैकेनिज्म रखना चाह रहे हैं कि आप लॉग कर सकें आपकी जो भी गलतियाँ हो रही हैं, एक्सेप्शन थ्रो हो रही है, तो बजाय आप कोड में जाके चेंज करें, आपने लॉग का मिसाल के तौर पर लिख लिया फंक्शन, लॉग के नाम से लिख लिया, और वो क्या कर रहा है, लॉगिंग जो भी चेंजेस आ रही हैं वो उसको लॉग भी करता जा रहा है, उसको कहीं डेटाबेस में कहीं भी। तो मैं फ़िलहाल यहीं तक रखूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मज़ीद आगे जाऊँगा तो कॉम्प्लिकेशन मज़ीद बढ़ सकती है। अगली किस्त में एपिसोड में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन डील करें। यानी कि एक नंबर है, मिसाल के तौर पे वो पैरामीटर्स ले रहा है नंबर। अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, एक हार्ड कोड n लिखा था, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 5 आए तो स्क्वायर हो जाए, क्यूब आए, तो उसको किस तरह करते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो उसको रैपर फंक्शन से पहले आपको की वर्ड्स, आर्गूमेंट्स और आर्क्स को समझाना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो ये था दोस्तों, बस उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आई वो चीज़ तो अपना कमेंट्स नीचे दीजिए। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर किए, उनके साथ मिलके आप पाइथन सीखिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे इसके रिगार्डिंग डेकोरेटर्स आप प्रैक्टिस किए, ख़ुद भी इसकी डेकोरेटर्स बनाने की। सिंपल स्क्वायर का बनाया है, आप स्क्वायर रूट का बना सकते हैं, आप लूप का बना सकते हैं कि एक भी फंक्शन है उसको रिपीट का एक फंक्शन बनाया, किस तरह वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटी, बहुत से तरीक़े हैं, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी। इसके साथ इसको साथ वीडियो को सामने चलाते हुए दोस्तों के साथ आप पाइथन सीखें। ओके जी, टेक केयर।